Welcome to my YouTube channel. Today we do question number 14 from section C of sample paper 3. Question 14 is a company has two plants to manufacture motorcycles. Plant first manufactures 70% motorcycles and plant second manufactures 30%. At plant first 80% motorcycles are rated as of standard quality and at plant second 90% of the motorcycles are rated as standard quality. A motorcycle is chosen at random and is found to be of standard quality. Based on the above information, answer the following questions. Part A is what is the probability that it is from first plant, and part B is what is the probability that it is from second plant. First of all, we suppose that let events E1 and E2 be that selected motorcycle is from first plant and that of from second plant respectively. ये हमने सपोज कर लिया एंड ए बी द इवेंट that motorcycle is of standard quality. Now P1 is equal to हो जाएगा मोटरसाइकिल फर्स्ट प्लांट में प्रोड्यूस होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 70/100 बिकॉज 70% मोटरसाइकिल्स आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट फर्स्ट एंड 30% मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूसेस इन प्लांट सेकंड. सो P2 हो जाएगा मेरा 30/100. P2 इज 30/100. नाउ PA/E1. PA/E1 means probability that motorcycle is in standard quality if it is produces in first plant. फर्स्ट प्लांट में जो 90% मोटरसाइकिल्स हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये जाएगी 90/100. इसी तरीके से PA/E2 ये है मोटरसाइकिल के स्टैंडर्ड क्वालिटी की होने की प्रोबेबिलिटी अगर वो सेकंड प्लांट में प्रोड्यूस हो रही है. सेकंड प्लांट में यहाँ पे थोड़ा सी मिस्टेक होगी, 80/100 होगा और सेकंड प्लांट में जो है वो 90% मोटरसाइकिल स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, तो PA/E2 ये जाएगा 90/100. अब हम ए पार्ट करते हैं. ये है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम फर्स्ट प्लांट. अगर वो मोटरसाइकिल स्टैंडर्ड क्वालिटी की है तो हमको बताना है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट प्लांट से प्रोड्यूस हुई है. तो यहाँ पे ए पार्ट डाल देते हैं. ये हो जाएगा, यहाँ पे हमको फाइंड करना है PE1/A. ये हो जाएगा PE1 मल्टीप्लाइड बाई PA/E1. PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2. यहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे. PE1 ये हो जाएगा 70/100. PA/E1 ये हो जाएगा 80/100. नीचे PE1 ये हो जाएगा 70/100 इंटू 80/100 प्लस PE2 हो जाएगा 30/100
इंटू पी ए ऑब्लिक ई टू 90/100। इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 8 जा 56, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, यहाँ भी जीरोस कट हो जाएंगे। 7 8 जा 56/100, यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा। 100 एलसीएम ले लेते हैं। 7 8 जा 56 प्लस 9 3 जा 27, 100 से 100 कट हो जाएगा। 56 अपॉन ये हो जाएगा 7 6 13, 56/83 ये हो जाएगा PE1 ऑब्लिक ए, मतलब ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम फर्स्ट प्लांट। अब PE2 ऑब्लिक ए निकाल लेते हैं इसी तरीके से। PE2 ऑब्लिक ए निकालने के लिए थोड़ा सा फार्मूले में चेंज हो जाएगा। PE2 ऑब्लिक ए हो जाएगा PE2 मल्टीप्लाइड बाई PA ऑब्लिक E2, और नीचे सेम ही रहेगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। PE2 ये हो जाएगा 30/100 इंटू PA ऑब्लिक E2 ये हो जाएगा 90/100, नीचे हो जाएगा हमारा 70/100 इंटू 80/100 प्लस यहाँ हो जाएगा PE2 30/100 इंटू PA ऑब्लिक E2 ये हो जाएगा 90/100। 2700/10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये वही आ जाएगा 8300/10,000। यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा मेरा 27/83। ये हमने सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिया है, सारे सेक्शन कर लिए ABC। ए और बी सेक्शन जो है वो प्रीवियस वीडियोस में है, उनको आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आगे और भी सैम्पल पेपर्स के सोल्यूशन के वीडियोस बनाता रहूँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।